हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करेंगे हम यूनिट नंबर 1 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में एक नया टॉपिक दैट इज जीनर डायोड। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं जीनर डायोड को। जीनर डायोड को हम वोल्टेज रेफरेंस डायोड भी कहते हैं। जस्ट नॉलेज के लिए आपको याद रखना है। तो इट इज स्पेशली डिजाइन पीएन जंक्शन डायोड। ये एक पीएन जंक्शन डायोड ही है, बट इसमें क्या होता है, इन विच रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम 2 वोल्ट टू अप्रॉक्सिमेटली 200 वोल्ट बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ डोपिंग। हम यहाँ पे डोपिंग की हेल्प से इसके वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं और ये एक स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड है जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज पे ही काम करता है। दैट इट कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम 2 वोल्ट टू 200 वोल्ट। बाइजिंग की बात करते हैं तो जीनर डायोड हमारी एक ऐसी डायोड है जो रिवर्स बाइजिंग में काम करती है टू ऑपरेट इन ओनली रिवर्स बायस कंडीशन। क्लियर है? वी हैव डिजाइन जीनर डायोड टू ऑपरेट इन ओनली रिवर्स बायस कंडीशन एज वोल्टेज रेगुलेटर, क्योंकि ये वोल्टेज रेगुलेटर का काम करती है। इट विल बिहेव एज सिंपल पीएन जंक्शन डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। और फॉरवर्ड बायस में अगर हम इसे कर दें तो ये सिंपल फॉरवर्ड बायस की तरह, दैट इज सिंपल एक पीएन जंक्शन डायोड की तरह ये काम करेगी। इसका सिंबल हमने आपको रिप्रेजेंट कर दिया है, कोई भी पीएन जंक्शन की तरह लगता है और एक इस तरीके से एक स्टिक जैसी लग जाती है। ठीक है, ये इसका सिंबल है, आपको याद रखना है। बाकी फॉरवर्ड बाइसिंग में मैंने आपको बताया कि वो फिर वही सिंपल है कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमारा वही पी कनेक्टेड हो जाएगा और बाकी नेगेटिव से हमने ये कनेक्ट कर दिया है, बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इधर भी वही है, इधर हमने क्या कर दिया, जस्ट उसका अपोजिट कर दिया है कि पॉजिटिव के साथ ये टर्मिनल कनेक्टेड और नेगेटिव के साथ इसका पी कनेक्टेड हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस के लिए जो इसकी सर्किट है वो हो गई है, बाकी इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट सर्किट अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कुछ सर्किट इसकी बन जाएगी। क्लियर है? अब देखिए, अब आता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीनर डायोड। तो वी आई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और अब लिखिए। देखिए, आई डी और वी डी के बीच में ग्राफ है, ये हम देखते आ रहे हैं। बाकी आई डी मिली एम्पियर में या माइक्रो एम्पियर में और वी डी वोल्ट्स में है, ये भी इधर वोल्ट्स में होगा। ठीक है, हमने जैसे ही रिवर्स फॉरवर्ड बाइजिंग में तो है नहीं, रिवर्स में है, तो हमने जैसे ही रिवर्स बाइजिंग में एक वोल्टेज हमने ये डायग्राम में बना दिया दिखाने के लिए कि भाई रिवर्स बाइजिंग वाला ग्राफ है। ठीक है, बाकी हमने कुछ एक लिमिट तक एक करंट बढ़ाया। एक टाइम है कि एक मैक्सिमम करंट हो गया या एक मिनिमम, हाँ एक मैक्सिमम हमारे पास करंट हो गया। मैक्सिमम मतलब ये वाला करंट, ये जो लास्ट में आया, एक मैक्सिमम करंट रहा, एक मिनिमम करंट रहा। तो एक टाइम ऐसा आया कि जैसे ही हमने इसकी आई की वैल्यू बढ़ाई तो इसका ये जो वोल्टेज की वैल्यू है वो हमने बढ़ाई, वैसे वैसे हमारा आई की वैल्यू बढ़ गई। तो बस यही है हमारा इसका सिंपल सा रीजन, जिसमें हमारा जब ये करंट एकदम से जो बढ़ा है उसे हमने कहा है वोल्टेज रेगुलेशन या जीनर रीजन। वोल्टेज रेगुलेशन क्यों? क्योंकि रिवर्स बायस में वो कहीं ना कहीं अपोज कर रहा है अप्लाइड वोल्टेज को। करंट एकदम से बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, वोल्टेज को रेगुलेट कर रहा है, जीनर रीजन में आ गया और इस रीजन को क्या बोला गया? जीनर रीजन बोल दिया गया। यहाँ पे जो ये ब्रेकडाउन हुआ इस पॉइंट को बोला गया ब्रेकडाउन पॉइंट या वीजेड, दैट इज जीनर वोल्टेज। क्लियर है? अब बाकी बात करते हैं पावर के बारे में। तो पावर जो होती है जीनर डायोड की वो है पी डी मैक्स इक्वल्स टू आई जेड मैक्स, वी जेड बोल सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने कहा कि भाई आई जेड जो है वो हमारा बड़ा है आई जेड मैक्स से, मतलब पी डी जो है वो कहीं ना कहीं पी डी मैक्स से बड़ा हो जाएगा, मतलब पावर जिसकी मैक्सिमम है उससे और मैक्सिमम पावर आप लेना चाह रहे हो। दैट मीन्स क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आप उसकी कंडीशन को खराब कर रहे हो, आप उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको कहीं ना कहीं वायलेट कर रहे हो और इससे क्या हो रहा है, वो डायोड हमारा बर्नट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो बस वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इट विल बी बर्नट और डैमेज्ड। इन दिस केस द डायोड कैन बी बर्नट और डैमेज। अब हमने क्या करा, बस उस ग्राफ का एक्सप्लेनेशन लिख दिया। इफ वी विल अप्लाई रिवर्स बायस वोल्टेज टू जीनर डायोड देन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट विल फ्लो। हम रिवर्स बायस वोल्टेज में हमने अप्लाई करा तो थोड़ी देर तक के लिए तो एक बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट फ्लो करा, बट जैसे जैसे हमने उसे बढ़ाया, एज वी विल इंक्रीज द रिवर्स बायस वोल्टेज देन एट अ सर्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ द रिवर्स बायस वोल्टेज। ठीक है, एक सर्टेन मैग्नीट्यूड पे रिवर्स करंट इंक्रीज हो गया एकदम से सडनली, रिवर्स करंट इंक्रीज सडनली एंड वी कैन से द ब्रेकडाउन हैज़ बीन अकर्ड। तो ब्रेकडाउन एकदम से अकर हो गया, जैसे जैसे हमने वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दी, रिवर्स करंट एकदम से बढ़ गया। तो ऐसा पॉइंट पे क्या हुआ, ब्रेकडाउन अकर हो गया। वंस द ब्रेकडाउन हैज़ बीन अकर्ड देन द वोल्टेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जब एक बार ब्रेकडाउन हो गया तो वोल्टेज कांस्टेंट था, वोल्टेज की वैल्यू कैसी थी, कांस्टेंट थी और करंट की वैल्यू बढ़ती चली गई अक्रॉस जीरो एंड करंट इज अलाउड टू इंक्रीज डिपेंडिंग अपॉन अप्लाइड रिवर्स बायस वोल्टेज। ठीक है, सो फॉर कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज हम क्या करते हैं, क्योंकि अब भाई हमें एक टाइम ऐसा आएगा कि उसे करंट को रेगुलेट करना पड़ेगा, करंट रेगुलेट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, डायोड बंट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। वही तो हमने समझाया पावर की हेल्प से। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। थ्रू जीनर डायोड वी ऑलवेज कनेक्ट अ सीरीज रेजिस्टेंस। हमने उसके साथ क्या कर दिया, सीरीज रेजिस्टेंस लगा दी। एक इंपॉर्टेंट टर्म इसमें पूछी जाती है, जीनर वोल्टेज, वोल्टेज एट विच द ब्रेकडाउन हैज अकर्ड। ऐसा वोल्टेज जिस पे ब्रेकडाउन हो गया, जो हमने वीजेड लिखा हुआ था उसी को जीनर वोल्टेज बोला गया। तो वोल्टेज एट विच द ब्रेकडाउन पॉइंट या ब्रेकडाउन हैज अकर्ड इज डिफाइंड एज ब्रेकडाउन वोल्टेज और जीनर वोल्टेज। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये वीडियो बहुत लंबा नहीं है, कोई डाउट आया हो तो आप इसे रिवाइंड करके देख सकते हैं। इसके लिए और इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।